टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत का सोजत रोड पहुंचने पर पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। कस्बे में आयोजित भजन संध्या व धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। सोजत रोड कस्बे में जैसे ही मंत्री अविनाश गहलोत का आगमन हुआ, स्थानीय नागरिकों और गणमान्यों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इसके पश्चात वे भजन संध्या कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री गहलोत ने बताया कि सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा वंचित वर्गों, पिछड़े समुदायों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुंच रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गहलोत ने स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मीडिया से संवाद में उन्होंने केंद्र और राज्य की नीतियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना की वीरता को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के जवान सीमाओं पर जागते हैं, तभी हम चैन की नींद सोते हैं। उनका सम्मान और सेवा के प्रति नमन हम सभी का कर्तव्य है। भजन संध्या में प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। केएन टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पंवार की रिपोर्ट। इसकी दो बेटियां योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आप और हम सब लोग सो रहे थे, तो रात को 1 से 2 बजे के बीच में जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई, पाकिस्तान को आतंकी यंत्रों को मिट्टी में मिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने उसी हमले के दिन कहा था, और 12 दिन बाद में जब उस मिट्टी में मिलाने का काम हमारे देश की सेनाओं ने किया, उस देश के साथ में खड़ा होने का वक्त हमारा है। और इस देश में और हमारे प्रदेश में मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि तिरंगा यात्रा आप लोग यहाँ सोजत रोड के अंदर जरूर निकालें। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का व्यक्ति ये महसूस करे कि देश की सीमाओं पर सुरक्षित और जिस खतरे के ऊपर हमारे जो सैनिक खेलते हैं, खतरों से खेलकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके सम्मान में अगर तिरंगा अगर हम लोग खड़े रहेंगे, उनका आत्मबल भी बढ़ेगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और देश की सेनाओं का गौरव भी बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी समय मिले इस देश की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति, माता बहनों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के इस तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए इस सोजत रोड से भी आगाज करना लोगों को लगना चाहिए। सोजत रोड के अंदर भी हिंदुस्तानी रहते हैं और इस देश में धर्म को मजबूत करने वाले, सेना को मजबूत करने वाले, इस देश की ताकत को मजबूत करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। धर्म के आधार पर हमारा देश चलता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए केएन टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।